मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास। उस श्रृंखला में मैं ऐसे बहुत सारे अज्ञात और महान क्रांतिवीरों को आपके सामने ला चुका हूं जिनको कोई नहीं जानता, जिनको दूर दूर तक कोई नहीं जानता, उनको कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं किसी भी सरकार के समय कभी भी कहीं भी, और उनको उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। इस महाक्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भारी धन जन हानि की पीड़ा को भोगा, लेकिन इससे भविष्य के लिए जन क्रांति का भय मुक्त वातावरण तैयार हो गया। 1857 की सैन्य क्रांति की विफलता के पश्चात, पूरी तरह से वो विफल नहीं थी, लेकिन उसके पश्चात कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को यातनाएं देने का क्रम उसी प्रकार चलता रहा। अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसा भय और आतंक का माहौल बना दें कि कोई फिर से 1857 की भव्य महान क्रांति जैसा कुछ और दोबारा से चैप्टर दोहराया ना जाए। इस प्रकार वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन देश के महान क्रांतिकारी भारत माँ की गोद में संख्या बल में भी और शौर्य में, वीरता में आगे बढ़ रहे थे, सशस्त्र चुनौती भी देते जा रहे थे अंग्रेज की उस बड़ी सत्ताशाही को। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली एक लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन 190 वर्ष के स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असहाय पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि हमने आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता भला और क्या हो सकती है। यही कारण है कि हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी उन सैकड़ों बलिदानियों, हजारों बलिदानियों के नाम तक से अपरिचित है, जिन्होंने स्वयं को धरती के भीतर दबे बीज और नींव की ईंट की तरह अपने आप को मिटाकर आजादी का लहलहाता उपवन साकार किया। ये चैनल, ये प्रयास उन्हीं विस्मृत विभूतियों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। ये श्रद्धांजलि कभी संबोधन के द्वारा 2, 4, 5 वीडियोस के बाद एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से मैं दिया करता हूं, और आज एक गीत के माध्यम से ये श्रद्धांजलि देंगे उन सारे अज्ञात, अल्पज्ञात, नीम के पत्थर, भारत माँ के सपूत, जिनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया।
तो आइए आज एक गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दें। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, अभिमान जागे। हो गए साकार सपने, स्कंध पर अब भार अपने। पापनी तंद्रा उदासी, पापनी तंद्रा उदासी। कर्म का अवसान भागे, कर्म का अवसान भागे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, अभिमान जागे। स्वार्थ परता से विलग हो, त्याग सिंचित ध्येय मग हो। देश पर ही शुभ मरण की प्राण ये पहचान मांगे, प्राण ये पहचान मांगे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान मांगे, अभिमान जागे। छोड़ मन की संकुचितता, छोड़ मन की संकुचितता, छोड़ मन की संकुचितता। भर हृदय में स्नेह ममता, जन जनार्दन का मधुरतम एक नव सम्मान जागे, एक नव सम्मान जागे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, अभिमान जागे। बांध कटी हो अब हम खड़े हम, बांध कटी हो अब खड़े हम। शक्ति संग्रह कर बढ़े हम, चल रहे बाधा हटाते। भक्त के भगवान आगे, भक्त के भगवान आगे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, अभिमान जागे। हमने देखा कि देश के लिए दीवाने बनकर, मस्ताने बनकर, परवाने बनकर आखिरी श्वास तक जूझने वाले, लड़ने वाले और अंग्रेज की बड़ी सत्ताशाही को
सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उनको हटाने वाले और हटाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले कोई सोच भी नहीं सकता था। अरे जिनके पास तोपें हैं, आर्मी है, भले उस आर्मी के अंदर भारतीय लोग ही थे ज़्यादा, लेकिन उनको भी जागृत करना, 1857 से पूर्व की जो भूमिका है, जो सूत्रधार थे, उन सब लोगों का, बड़े बड़े संत महात्माओं का, नाना साहब पेशवा का, ऐसे कितने अनगिनत लोगों का, मैं उन सब के एक एक का आपको परिचय दे चुका हूँ। एक एक का शौर्य और वीरता का उनका स्वर्णिम पृष्ठ आपके सामने ला चुका हूँ। अभी कुछ दिनों से पंजाबी सुर में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ दिन और उनको लाने के बाद इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, इस 190 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में किन महिलाओं ने सर्वस्व निछावर करके हर प्रकार से, हर मोर्चे पर अपने प्राण निछावर कर दिए, यातनाएं सही, और कुछ एक तो घर गृहस्थी चलाते हुए अपने क्रांतिकारी पति के साथ साथ अन्य क्रांतिकारियों को भी सहयोग कर रही थी। कुछ नाम मैं आपको रूटीन में दे चुका हूँ इन 300 से ऊपर की वीडियोस में, लेकिन कुछ स्पेशल अब मैं कुछ पंजाबी सूरमों को देने के बाद, महान विप्लवी क्रांतिकारियों को देने के बाद, कुछ महिलाएं एक साथ में 20-25 आपके सामने लाने वाला हूँ। इस सब चैनल के माध्यम से इन सब लोगों को आपके सामने लाने का ये प्रयास केवल एक ही है कि जिन काले अंग्रेज़ों को ये काम करना चाहिए था और वो क्या कहने में लग गए कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, और जिसको ये बताया जा रहा था कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, इससे बड़ा क्रूअल मजाक कोई और हो नहीं सकता, क्रूर मजाक कोई और हो नहीं सकता। जिस अंग्रेज ने, इटावा के कलेक्टर ने, आताताई ने, जुल्म के प्रतीक ने, जिस जालिम ने कांग्रेस का निर्माण किया, अब सोचो जरा, क्या सोच के किया होगा कि इनको हम आज़ादी देंगे? नहीं भाई, एक सुरक्षा कवच के रूप में गांधी उनको सूट करता था और नेहरू उनके पेरोल पे था। ये मैं 20 तथ्यों के साथ दे चुका हूँ इन 300 वीडियोस के अंदर, आगे और भी देने वाला हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कम्युनिस्टों के हाथ में शिक्षा सौंपकर और देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार तो तब होता कि इन महान श्रद्धा केंद्रों को, प्रतीकों को, देशभक्तों को, इन बलिदानियों को, देश के लिए कुर्बान होने वाले, आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को पढ़ाया जाता, बताया जाता कि देश के लिए कब कब किस किस ने कैसे कैसे यातनाएं सही, कष्ट सहे। अरे काला पानी जैसा नर्क अब कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितना घोर नर्क था, और 90% वहाँ गए हुए लोग वापस नहीं आए, और उनके नाम तक हमारे इतिहास में कहीं नहीं, और जिनके कहीं नाम थोड़े बहुत उपलब्ध हुए, कोशिश नहीं की गई कि उन नामों को हम देश के सामने आकर, मैं भी तो भी कहीं से ला ही रहा हूँ ना। ये प्रयास अगर देश ने किया होता, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, प्रोफेशनल कॉलेजेस में सभी नागरिकों के सामने ये विषय किसी न किसी तरीके से लाया जाता कि भारत की आज़ादी के लिए किन लोगों ने, किन क्रांतिवीरों ने, किन देशभक्तों ने, किन नीम के पत्थरों ने ये स्वतंत्रता रूपी महल खड़ा करने में कौन लोग थे जो आज नहीं दिख रहे। इन देशभक्तों को सामने लाने ना ला करके जो कांग्रेस ने पाप किया वो सज़ा उनको मिल रही है, पर देश का नुकसान ये बहुत कर चुके हैं। वामपंथी, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, ये खालिस्तानी,
ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो सेकुलरिज्म के नाम पर यहाँ पर अपीजमेंट करते रहे और देश के लिए देश के गद्दारों को प्रोत्साहित करते रहे, देशभक्तों को जेल में डालते रहे और देशभक्तों को दबाते रहे, गला दबाते रहे, जुबान काटते रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि उन गद्दारों को भी समय समय पर मैं आपको उस समय के गद्दारों को भी समय समय पर आपके सामने ला रहा हूं, आज के गद्दारों को भी समय समय पर। हाँ, अब ये है कि करंट टॉपिक्स के लिए मैं एक नया चैनल कुछ दिनों तक बन जाएगा। करंट टॉपिक्स में उसी में लिया करूँगा। देश के वर्तमान गद्दार तभी पहचान सकोगे ना, देश के वर्तमान देशभक्तों को तभी आप पहचान सकोगे और गद्दारों को भी पहचान सकोगे। गद्दारों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार हुए बिकाऊ हमारे नेता जो राजनीति में भी दिख जाएंगे, शाम को 6 बजे 8 बजे 10 बजे के चैनल में भी दिख जाएंगे। ऐसे उन सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।